नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल में। इस वीडियो में हम वेरिएबल को पढ़ेंगे, पर इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 3 पॉइंट्स बताता हूं जो आपको फॉलो करने हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि ऐसा हो सकता है कि आपको इसमें कुछ पार्ट समझ में ना आए, पर फिर भी आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आपको इसे एंड तक देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। अब आप ये सोचोगे यार मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा और मैं वीडियो स्किप भी नहीं कर सकता, तो इसका सिंपल सा फंडा ये है, जो पार्ट मैंने स्टार्टिंग में ना समझाया हो उसे मैंने एंड में समझा दिया है। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखना कि आपको ये वीडियो स्किप नहीं करनी है। इसमें सेकंड पॉइंट है कि अगर आप सीधा इस वीडियो पर आ गए हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट पर जाकर वीबी बेसिक वाली प्लेलिस्ट शुरू से फॉलो करें और फिर यहाँ से कंटिन्यू करें। और इसमें थर्ड पॉइंट है, चलो इस पॉइंट को मैं वीडियो के बीच में ही बताऊंगा, आखिर मुझे पता तो चले कि आप वीडियो एंड तक देखते भी हैं या नहीं। तो फिर शुरू करते हैं अपने वेरिएबल को। तो यहाँ पर एक टेबल है आधार इन्फॉर्मेशन की, जिसमें कुछ पर्सन्स का डेटा पड़ा हुआ है। तो फिर यहाँ मैं अपने वीबी कोड के थ्रू इस टेबल को और पॉपुलेट करूँगा और उसी में ही हम अपने वेरिएबल का यूज़ देखेंगे। तो फिर चलता हूँ अपने वीबी पर, डेवलपर टैब, विजुअल बेसिक। यहाँ मैं इंसर्ट करूँगा अपना मॉड्यूल, इंसर्ट मॉड्यूल। यहाँ मैं मॉड्यूल का नेम दे देता हूँ, वेरिएबल क्लास, एंटर। यहाँ मैं अपना सब रूटीन लिखूँगा, सब वेरिएबल टेस्टिंग, पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज। तो जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इस टेबल में नेक्स्ट पर्सन की इंफॉर्मेशन डालना, तो सबसे पहले मुझे इस टेबल में लास्ट ब्लैंक सेल को सिलेक्ट करना होगा और फिर इसके बाद मुझे इस सेल की वैल्यू देनी होगी। पर यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि मैं इस लास्ट ब्लैंक सेल को सिलेक्ट कैसे करूँ। जैसे कि मुझे ये B9 सेलेक्ट करना है और फिर इसकी वैल्यू मुझे चेंज करनी है। तो फिर देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। चलते हैं अपने VBA पर, इसे मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। तो सबसे पहले मुझे इस कॉलम का कोई भी नॉन एम्प्टी सेल ले लेना है। जैसे कि मैं B4 ले लेता हूँ, रेंज B4। और अब मुझे इसके लास्ट सेल पे जाना है, तो उसके लिए मैं लिखूँगा एंड एक्सेल डाउन। अभी मैं B8 पर आया हूँ, पर मुझे इसकी नेक्स्ट सेल पे आना है, तो इसके लिए मैं ऑफसेट यूज़ करूँगा, ऑफसेट 1,0 डॉट सेलेक्ट। मैं इसे रन करके देखता हूँ कि मेरा ये सिलेक्ट होता भी है नहीं। रन, तो ये मेरा सेल B9 सिलेक्ट हो गया है। अब मैं इस सेल की वैल्यू दे देता हूँ, एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इक्वल टू, यहाँ मैं अपना ही नाम दे देता हूँ, अभिलाष। तो जब मेरा यहाँ पर नेम आ जाएगा, इसके बाद मैं एक मैसेज शो करवा देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा ये नेम टेबल में ऐड हो गया है। तो उसके लिए मैं मैसेज बॉक्स अभिलाष इज एडेड टू द टेबल। अब मैं इसे रन करता हूँ, रन। तो मेरा यहाँ पर मैसेज भी आ गया और यहाँ मेरा नेम टेबल में ऐड भी हो गया है। अब मैं एक नेम और ऐड करता हूँ, विशाल। यहाँ पर भी चेंज करना होगा, विशाल, और फिर रन। तो यहाँ मेरा विशाल भी ऐड हो गया है। तो यहाँ आपने देखा कि एक नेम को ऐड करने के लिए मुझे अपने कोड में 2 जगह चेंज करना पड़ा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इसी रिपीटेशन से बचने के लिए यहाँ पर वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आता है। इसे मैं ऐसे भी कर सकता था, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता नेम,
और इस नेम में कोई वैल्यू असाइन करा देता। जैसे कि मुझे नेक्स्ट अजय ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं अजय डाल देता हूँ। और इस एक्टिव सेल की वैल्यू में मैं इस वेरिएबल का रेफरेंस दे देता हूँ नेम, और यहाँ पर भी मुझे नेम करना पड़ेगा, नेम। और अब इसे मैं रन करता हूँ, रन। तो यहाँ मेरा मैसेज भी आ गया है और यहाँ मेरा अजय टेबल में ऐड हो गया है। अब मैं एक नेम और ऐड करता हूँ, यहाँ नेम की जगह मैं संजय डाल देता हूँ, संजय। और फिर इसे रन करता हूँ, तो यहाँ मेरा संजय ऐड हो गया है। तो यहाँ पर आपने देखा, पहले मैंने अपने वेरिएबल में टेम्परेरी डेटा स्टोर कराया है और फर्दर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने इस वेरिएबल का अपने कोड में यूज़ किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वेरिएबल समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल का यूज़ हम टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। अब हम इस पर नेक्स्ट बातें करते हैं इसके टाइप की, पर इससे पहले मैं आपको थर्ड पॉइंट बता देता हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में छोड़ दिया था। तो थर्ड पॉइंट यह है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से भी हमें मोटिवेशन मिलता है। तो कोशिश करें इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने ज़्यादा हमें लाइक मिलेंगे और फिर हमारा और मन करेगा आपको जल्दी जल्दी वीडियो देने का। तो अब बात करते हैं वेरिएबल के टाइप्स की। वेरिएबल्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, डिक्लेयर्ड और नॉन डिक्लेयर्ड। इन दोनों को समझने से पहले मैं एक सिचुएशन क्रिएट कर देता हूँ ताकि आप इन दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ पाएँ। अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ एक टाइपो एरर कर देता हूँ, EM, और यहाँ पर अपने डेटा में इस बार अक्षय स्टोर कराना चाहता हूँ, अक्षय। और टाइप एरर होना किसी से भी स्वाभाविक है कि किसी से भी हो सकती है। अब मैं इसे रन करता हूँ, इम्पैक्ट देखता हूँ कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है अपने कोड पर। रन। तो देखो यहाँ पर मेरा मैसेज तो आ गया, अक्षय इज एडिड टू द टेबल, पर आप टेबल में देखोगे तो यहाँ पर कुछ नहीं आया और ना ही मुझे VB के थ्रू कोई एरर मिली है। तो इस टाइप की एरर को हैंडल कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, पर फिर भी हम अपने लोकल विंडो में चलकर चेक करते हैं कि यहाँ किस पार्ट में प्रॉब्लम आई है। यहाँ पर मेरी लोकल विंडो ऑलरेडी खुली हुई है। अब मैं इस कोड को लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट करता हूँ, स्टेप इनटू। तो यहाँ मेरे वेरिएबल की इंफॉर्मेशन आ गई है, नेम, और जो मेरा मिस स्पेल्ड था NAEM, यहाँ पर उसकी भी इंफॉर्मेशन आ गई है। मतलब कि इसने जो मेरा मिस स्पेल्ड वर्ड था उसे भी इसने अलग से वेरिएबल ट्रीट करा है। इसे मैं फिर स्टेप इनटू करता हूँ, स्टेप इनटू, स्टेप इनटू। तो जो मेरा फर्स्ट वेरिएबल था नेम, उसमें अक्षय आ गया है, स्टेप इनटू। और इस वेरिएबल की वैल्यू एम्प्टी ही रही है, और जब मेरी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई है तो इसी में ही मेरा ये वाला वेरिएबल है जो कि एम्प्टी है। इस वजह से मेरे टेबल में कोई डेटा नहीं आया है। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह की हिडन एरर है जो मुझे फेस करनी पड़ सकती है अगर मैं अपने वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करूँगा। तो इससे बचने के लिए मुझे अपने वेरिएबल को एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करना होगा। उसके लिए मुझे यहाँ अपने कोड के टॉप पर ऑप्शन एक्सप्लिसिट लिखना होगा, ऑप्शन एक्सप्लिसिट। और अब अपने कोड के अंदर मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। इसका जो फॉर्मेट है डिम, फिर वेरिएबल का नेम, नेम एज, और इसके बाद जो भी मैं अपने वेरिएबल में डेटा स्टोर कराना चाहता हूँ उसका टाइप क्या है, तो यहाँ पर उसका डेटा टाइप आएगा। जैसे कि मैं नेम में स्ट्रिंग स्टोर कराना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं डालूंगा स्ट्रिंग। तो यहाँ पर मैंने अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ मेरा डिम शॉर्ट फॉर्म है डायमेंशन की, जो कि मुझे अलाउ करता है अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए और उसका डेटा टाइप डिसाइड करने के लिए। तो आपने इसका फॉर्मेट समझ लिया है। पहले डिम आएगा, फिर वेरिएबल का नेम, फिर इसके बाद एज, और देन इसका डेटा टाइप। डेटा टाइप में आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, और अगर आपको डेटा टाइप में प्रॉब्लम आ रही है
तो इसके सारे लेक्चर मैंने डाल दिए हैं, आप उसे ज़रूर फॉलो करें। तो फाइनली मैं इस कोड को रन करता हूँ, रन। तो देखो यहाँ पर जो मैंने एरर की थी नेम में, तो इजीली ट्रैक कर लिया अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करके। अब मैं ओके, और यहाँ पर मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ नेम, और अब इसे फिर रन करता हूँ, रन। तो यहाँ पर मेरा मैसेज भी आ गया और मेरे टेबल में डेटा ऐड भी हो गया। और इसमें एक पॉइंट और है, अगर मैं ऑप्शन एक्सप्लिसिट का यूज़ करता हूँ तो मुझे कंपलसरी अपने वेरिएबल को डिक्लेयर ही करना होगा। अगर मैं अपने वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करता तो ये फिर एरर देता है। इसे मैं दिखाता हूँ, इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ और अब इसे फिर रन करता हूँ, रन। तो इसने कंपाइल एरर दे दी है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, अगर मैं ऑप्शन एक्सप्लिसिट का यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे कंपलसरी अपने वेरिएबल को डिक्लेयर ही करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको डिक्लेयर और नॉन डिक्लेयर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और अब मैं इस वीडियो को जल्दी से रिकैप करता हूँ, इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने इस टेबल में डेटा को डालने के लिए वेरिएबल की इम्पोर्टेंस देखी कि वेरिएबल हम क्यों यूज़ करते हैं। तो वेरिएबल को हम टेम्परेरी डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं और फर्दर अपने कोड में उस वेरिएबल के थ्रू अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हमने वेरिएबल के टाइप्स देखे, डिक्लेयर और नॉन डिक्लेयर। डिक्लेयर और नॉन डिक्लेयर में हमने डिफरेंस देखा कि अगर मैं अपने वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करता हूँ और बाई चांस मैंने अपने वेरिएबल को टाइप करते हुए कहीं एरर कर दी है तो उसे हैंडल कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। खैर ये तो छोटा कोड था जो कि हमने इजीली हैंडल कर लिया था। और इस एरर से बचने के लिए हमने अपने वेरिएबल को एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर किया है कि हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर का फॉर्मेट देखा है, डिम, इसके बाद वेरिएबल का नेम, फिर एज, और फिर डेटा टाइप। जो भी मैं अपने वेरिएबल में डेटा स्टोर कराना चाहता हूँ उसका डेटा टाइप क्या है। डिम शॉर्ट फॉर्म है डायमेंशन की, जो कि हमें अलाउ करता है अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए और उसका डेटा टाइप डिसाइड करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। इस पर एक वीडियो और आएगी जिसमें हम इसका स्कोप देखेंगे कि हम वेरिएबल को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।